जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस में बात कर रहे थे कि हम बीएससी फाइनल ईयर के इंपोर्टेंट सीरीज की बात कर रहे थे, क्वेश्चंस की बात कर रहे थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट होंगे। वही हमने सेक्शन ए और सेक्शन सी की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सेक्शन बी की बात करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ प्रॉपर जो टॉपिक्स है वो एनाटॉमी डिपेंडेबल है या डिसेक्शन बेस्ड है, तो वहां बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा पेज एकदम ब्लैंक है, तो यहां हम बेटा बात करेंगे सिलेबस की। किसकी बात करेंगे? सिलेबस की बात करेंगे कि एक्चुअली में जो सिलेबस है वो हमारा क्या रहेगा। तो बेटा सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो मैं सिलेबस को सीधा सीधा 5 पॉइंट्स में डिवाइड करता हूं। पहले 5 पॉइंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पीसीज के बारे में जानना होगा। उसके बाद में हमारे पास में आएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद में हम पाएंगे रेप्टिलिया पे। रेप्टिलिया के बाद में हम आएंगे बेटा एवीज पे, और एवीज के बाद में बेटा हम आएंगे मैमल्स पे। ये 5 पॉइंट हमें दे रखे हैं। इन 5 पॉइंटों में अगर पीसीज की बात करें तो पीसीज में हमें लेबियो दे रखा है, एम्फीबिया में हमारे पास में फ्रॉग दे रखा है, रेप्टिलिया में हमारे पास में वेरेनस दे रखा है, एवीज में हमारे पास में पिजन दे रखा है, मैमल्स में हमारे पास रैट दे रखा है। यानी टोटल 5 ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं, या हम बात करें 5 क्लास दे रखे हैं। इन पांचों क्लासों की हमें चर्चा करनी है। हमें पता है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले पीसीज आया, फिर एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर एवीज और फिर मैमल्स। इसमें से एक क्वेश्चन को हम ऑफिशियली उड़ा देते हैं, रेप्टिलिया वाले को। हमारे क्वेश्चंस केवल जहां रहेंगे वो जो क्वेश्चंस है हमारे पास में बेटा पीसीज पे, एम्फीबिया पे, एवीज पे और मैमल्स पे। 4 ही टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। इन 4 में हम 2-2 पॉइंटों की बात करेंगे। कितने पॉइंटों की बात करेंगे? 2-2 पॉइंटों की। यहां सबसे बड़ी बात जो है, इन सभी की हमारे पास में क्या क्या दे रखी है, स्ट्रक्चर हमारे पास में पूछेगा। इसके अलावा यहां हमारे पास में क्या दे रखा है बेटा, ऑर्गन सिस्टम दे रखा है। अब इन ऑर्गन सिस्टम्स में हम बात करें तो ब्रेन्स की चर्चा होगी। इसके अलावा एंडोस्केलेटन की बात होगी, यानी कि अंतःकंकाल की बात होगी, किससे बना होता है। इसके अलावा एक्सक्रेटरी की बात होगी, यानी कि उत्सर्जी जो तंत्र होगा वो कैसे काम करेगा। इसके अलावा सर्कुलेटरी पॉइंट्स की बात होगी। इसके अलावा डाइजेस्टिव पॉइंट की बात होगी कि पाचन तंत्र कैसा होता है। इसके अलावा हमारे पास में और अगर बात करें तो रेस्पिरेशन की बात होगी कि इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो रिप्रोडक्शन की बात होगी। किसकी बात होगी? रिप्रोडक्शन की बात होगी। तो ये लगभग पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे पास में वर्क करेंगे। ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे कि हमें कौन से पढ़ने होंगे। तो बेटा एक चीज याद रखना, इन 5 पॉइंट्स के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको कॉमन बता देता हूं, चाहे वो पीसीज की बात हो, चाहे एम्फीबिया की बात हो, चाहे वो एवीज की बात हो, चाहे मैमल्स की बात हो। तो बेटा आपको इनके लिए रिप्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है। मैं बेटा इसको कॉमन क्यों बता रहा हूं, उसका बेस्ट रीजन ये है आपके पास में कि लगभग जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो सेम सा होगा, क्योंकि लगभग जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, और एक लिंगी जंतुओं में हमें स्पर्म लेके आना है, ओव्यूम लेके आना है, दोनों को मिलाना है, जाइगोट बनाना है, जाइगोट में विदलन करना है। ये प्रोसेस मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं। तो ये लगभग कॉमन चीजें होंगी, बस आपको केवल उनके अंदर उपस्थित जो जनन अंग है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी रिप्रोडक्शन आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा। इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, जहां आपसे लेबियो का रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछ ले, फ्रॉग का रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछ ले, इसके अलावा पिजन का रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछ ले, और या रैट का रिप्रोडक्शन सिस्टम पूछ ले। तो कॉमन चीज बता रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा अगर मैं पहला क्वेश्चन उठाऊं तो यहां पर पहला क्वेश्चन मैं नीचे से उठा रहा हूं रैट का, यानी मैमल से अगर पहला क्वेश्चन पूछे तो आपसे यहां पूछ ले कि मैमल्स के पाचन तंत्र को समझाइए,
तो मैमल्स के पाचन तंत्र में हमारे सब्जेक्ट में क्या है, सिलेबस में रैट है, तो रैट के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाना। या सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूं, पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि चूहे में पाचन तंत्र को चित्र से समझाइए, या पाचन तंत्र की प्रक्रिया को चूहे में समझाइए, या चूहे की पाचन तंत्र की प्रक्रिया को लेख लिखिए या समझाइए या वर्णन कीजिए। तो याद रखना, रैट के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। इसके अलावा रैट के लिए हमने एक क्वेश्चन और डिसाइड किया है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या रहेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे कि परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया को चूहे में समझाइए। तो ये दो क्वेश्चन अपन रैट से डिसाइड करते हैं जो एग्जाम में देखे जाएंगे आपके पास में। अब इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, दोनों नहीं आते, या तीसरा ही कोई क्वेश्चन आएगा तो उसकी बात करते हैं। तो तीसरे में हम पिजन की बात करेंगे। पिजन जो है वो किससे संबंध रखता है, एविज वर्ग से संबंध रखेगा। किससे रखेगा, एविज वर्ग से। और जब एविज वर्ग से क्वेश्चन आ रहा है तो याद रखनी है आपको, पहला क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाइए, यानी कि पिजन के अंदर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बतानी है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहीं पर अपन ने ऐड किया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र को समझाइए। किसमें, कबूतर में, या कबूतर के उत्सर्जी तंत्र को चित्र सहित समझाइए। ये कहां रहेगा, पिजन में। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा बेटा एक चीज और याद रखना, अगर पिजन की बात हो रही है तो पिजन के डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी एक नजर डाल लेना। पिजन के डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी एक बार नजर रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके अलावा बेटा हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास में एम्फीबिया आएगा। एम्फीबिया का मतलब उभयचर, जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है। और यहां एम्फीबियंस में हम बात करें तो एम्फीबियंस की मॉर्फोलॉजी, और एम्फीबियंस में क्या दे रखा है हमारे पास में बेटा, फ्रॉग दे रखा है। क्या दे रखा है, फ्रॉग। तो मेंढक की मॉर्फोलॉजी यानी आकार की संरचना आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एम्फीबियंस में सर्कुलेटरी सिस्टम आपके पास में होना चाहिए, यानी कि परिसंचरण तंत्र की प्रक्रिया को समझाइए मेंढक के अंदर। ये चीजें आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके अलावा लैबियो की बात करें, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, तो लैबियो का जो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको बेटा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा हूं, श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को समझाइए। लैबियो पूछ ले, या वेलेगो अट्टू पूछ ले, या पिसीज की अगर बात कर ले तो आपको फिर भी लैबियो के बारे में ही बताना है। क्यों बताना है बेटा, क्योंकि हमारे टॉपिक में पिसीज के नाम पर जो टॉपिक है वो क्या है, लैबियो है, इसलिए लैबियो के बारे में बताना है। इसके अलावा लैबियो में एक क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं अपन, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। किसको ऐड कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को ऐड कर रहे हैं, जो लैबियो का बेहद इंपॉर्टेंट सा टॉपिक रहेगा अपने पास में। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इनको आप देखना ना भूलें। तो टोटल छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं आपके पास में, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। अगर आप पूरे सिलेबस को खंगालोगे, और मैं वहां पे केवल आपको कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स बता रहा हूं कि इनको आप पढ़िए, ये आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे से रिलेट करने वाले क्वेश्चंस है। जहां रिप्रोडक्शन की मैंने बात की है, रिप्रोडक्शन चारों टॉपिक से मैच करने वाला जो क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन है। अगर एक का रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हो, बाकी के जनन अंग आप पढ़ते हो, जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हो, तो आपको ज्यादा रिप्रोडक्शन में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ रहे हो बात को। तो यहां पर मेरा एक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के या बीएससी फाइनल ईयर के एक पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरे होते हैं। आगे हम बात करेंगे सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वहीं हम सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे, जहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, ज्यादा खंगोलना नहीं पड़ता है। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहां पर हम सेकंड पेपर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, और जो चैनल पर पहली बार है, वो जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।